प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की छठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 7 सूरज, जो कि एक कविता है और डॉक्टर सुनील बहल जी के द्वारा लिखी गई है, के पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को देखने से पहले इस कविता के प्रसंग व सरलार्थ के हल से संबंधित वीडियो को जरूर देखना है। अभ्यास क्रमांक 1। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। सूरज, सूरज का हिंदी में अनुवाद होगा सूरज। पूरब, पूरब का हिंदी में अनुवाद होगा पूरब। सवेरे, सवेरे का हिंदी में अनुवाद होगा सवेरे। दिशा, दिशा का हिंदी में अनुवाद होगा दिशा। संकट, संकट का हिंदी में अनुवाद होगा संकट। गर्मी, गर्मी का हिंदी में अनुवाद होगा गर्मी। बिजली, बिजली का हिंदी में अनुवाद होगा बिजली। सर्दी, सर्दी का हिंदी में अनुवाद होगा सर्दी। क्रमांक 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। पहला शब्द है खबर या समाचार। खबर या समाचार का हिंदी में अनुवाद होगा संदेशा। पश्चिम, पश्चिम का हिंदी में अनुवाद होगा पश्चिम। लगातार, लगातार का हिंदी में अनुवाद होगा निरंतर। छिप, छिप का हिंदी में अनुवाद होगा ढल। शिक्षा, शिक्षा का हिंदी में अनुवाद होगा शिक्षा। इंसान, इंसान का हिंदी में अनुवाद होगा इंसान। संज या शाम का हिंदी में अनुवाद होगा संध्या। सूरजी ऊर्जा का हिंदी में अनुवाद होगा सौर ऊर्जा। सोमा का हिंदी में अनुवाद होगा स्रोत। उजाला या रोशनी का हिंदी में अनुवाद होगा उजियारा। क्रमांक 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? प्यारे बच्चों, सूरज के निकलने पर चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। प्रश्न ख, सूरज किस दिशा से निकलता है? प्यारे बच्चों, जो सूरज है वो पूर्व दिशा से निकलता है। प्रश्न ग, सूरज किस दिशा में छिपता है? प्यारे बच्चों, जो सूरज है वो पश्चिम दिशा में छिपता है। क्रमांक 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न क, सूरज हमें क्या प्रेरणा देता है? प्यारे बच्चों, जो सूरज है वो हमें सुबह सवेरे उठने की प्रेरणा देता है। दूसरा, हमें निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। तीसरा, नई उमंगों और आशाओं की प्रेरणा देता है। चौथा, सौर ऊर्जा के रूप में उपयोग अर्थात जीवन में विकल्पों की प्रेरणा देता है। प्रश्न ख, आज बिजली का गंभीर संकट सभी ओर बना हुआ है। इस संकट से उभरने के लिए कवि ने क्या विकल्प सुझाया है? उस बारे में अपने विचार लिखें। प्यारे बच्चों, कवि ने सौर ऊर्जा का विकल्प सुझाया है। यह सस्ता है, प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग हो सकता है, यह प्रदूषण से मुक्त है, इससे बिजली का संकट हल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपने अपने घरों के आसपास सोलर पैनल लगाने का प्रचलन बढ़ने का ट्रेंड देखा होगा, तो यह इसी का नतीजा है। क्रमांक 5। चित्र में कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के पर्याय चुनकर लिखें। सूरज, सूरज के पर्याय शब्द हैं प्यारे बच्चों सूर्य, दिनकर और भास्कर। हम इन शब्दों को सूरज के सामने लिख देंगे। सूर्य, दिनकर और भास्कर सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। सुबह, सुबह के पर्याय शब्द कौन से होंगे? सुबह के पर्याय शब्द होंगे सवेरा, प्रातः और प्रातःकाल। इनको प्यारे बच्चों हम सुबह के सामने लिख देंगे। सवेरा, प्रातः, प्रातःकाल सुबह के पर्याय शब्द हैं। संदेशा, संदेशा के पर्याय कौन से शब्द हैं? संदेशा के पर्याय शब्द हैं खबर, सूचना और प्यारे बच्चों समाचार। सूचना, समाचार और खबर को प्यारे बच्चों हम इनके सामने लिख देंगे, संदेशा के सामने। संध्या, संध्या के जो पर्याय शब्द हैं वो रहेंगे इसमें सायंकाल, सांझ और गोधूली। इन शब्दों को हम संध्या के सामने लिख देंगे, सायंकाल, सांझ और गोधूली। क्रमांक 6।
अंतर समझें। दिशा, जिस तरफ से सूरज निकलता है, इसका वाक्य बन जाएगा सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। और दिशा का एक अर्थ होता है लक्ष्य। आपके जीवन की दिशा क्या है, कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आप आईएएस बनना चाहते हैं कि आप सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, शब्द एक ही होता है, मगर वाक्य में जिस रूप में उसका प्रयोग किया जाता है वहां पे वो अपने भिन्न भिन्न अर्थ देता है। संध्या, संध्या का अर्थ होता है शाम। संध्या के समय हम घूमने चलेंगे। और एक संध्या का अर्थ होता है बुढ़ापे की अवस्था। मोहन के जीवन की संध्या कठिन है। क्रमांक 7, संयुक्त व्यंजन से नया शब्द बनाएं। प्यारे बच्चों, जैसे छुट्टी है, छुट्टी में संयुक्त व्यंजन है आधा ट और ट। इससे नया शब्द बन जाएगा मिट्टी। शिक्षा, शिक्षा में श है, आधा क प्लस पेट कट श, इससे नया शब्द बन जाएगा भिक्षा। संध्या, संध्या में संयुक्त व्यंजन है, आधा ध है और य है, इससे नया शब्द बन जाएगा मध्या। पश्चिम में आधा श और च है, संयुक्त व्यंजन, इससे नया शब्द बन जाएगा पश्चात। स्रोत, स्रोत में आधा स है और र है, इससे नया शब्द बन जाएगा अजस्त्र। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप इन संयुक्त व्यंजनों से अपनी ओर से भी नया शब्द बना सकते हैं। क्रमांक 8, सोचिए और लिखिए। प्रश्न का है, आजकल बिजली के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा का प्रयोग होने लगा है। अपने अध्यापक की सहायता से सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्रों के नाम पता करें और उनके उपयोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्यारे बच्चों, पहली है गार्डन व स्ट्रीट लाइट, जो किसकी सहायता से चलती है, सौर ऊर्जा की सहायता से। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, रोशनी के लिए। रोशनी के लिए उपयोग, और दिन में जो चार्ज होने पर ये कितने घंटे चलती है, 5 से 6 घंटे तक चल जाती है गार्डन व स्ट्रीट लाइट। गार्डन लाइट की जो उम्र होती है वो 2 साल होती है, और जो स्ट्रीट लाइट होती है उसकी उम्र होती है 10 से लेकर 15 साल। और जो इनकी कीमत होती है, गार्डन लाइट की कीमत है 250 से लेकर 300 रुपए तक, और जो स्ट्रीट लाइट है उसकी कीमत है 11,500 रुपए से लेके 13,500 रुपए तक। प्यारे बच्चों, इनकी जो कीमतें हैं आए दिन निरंतर ऊपर नीचे होती रहती हैं। यदि आपने इनको लगवाना हो तो आप ऑनलाइन इनके रेट चेक कर सकते हैं। दूसरा है सोलर कुकर। सोलर कुकर खाना बनाने के लिए उपयोग में आता है। एलपीजी के बढ़ते भाव से राहत मिलती है। सोलर कुकर 2 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, एक तो होता है बॉक्स टाइप और एक होता है डिश टाइप। इसमें 4 घंटे में खाना बन जाता है और यह लगभग 25 साल तक का चलता है। जो सोलर कुकर है इसकी कीमत है प्यारे बच्चों 4 से लेके 4,500 रुपए तक का। इसके अलावा सौर ऊर्जा पर चलने वाले यंत्र हैं प्यारे बच्चों, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, जिससे जो पानी है वो गर्म हो जाता है सोलर ऊर्जा की मदद से। चौथा है सोलर गीजर। पांचवा है सोलर इन्वर्टर। छठा है होम लाइट सिस्टम। सातवां है सोलर लालटेन। आठवां है सोलर मोबाइल चार्जर। प्रश्न ख, सूर्य के उत्तरायण यानी कि उत्तर दिशा की ओर परिस्थित होने की मान्यता से संबंधित कौन सा पर्व उत्तर और पूर्वी भारत में जनवरी माह में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, मकर संक्रांति का जो पर्व है जनवरी माह में उत्तर और पूर्वी भारत में मनाया जाता है। प्रश्न ग, दिए गए शब्द संकेतों के आधार पर बताएं कि यदि सूरज ना होता तो क्या होता। हमें यहाँ पे शब्द संकेत दिए गए हैं, जैसे अंधकार, यदि सूरज ना होता तो धरती पर अंधकार होता। वर्षा नहीं, अर्थात यदि सूरज ना होता तो धरती पर वर्षा ना होती। खेती नहीं, सूरज के बिना खेती संभव नहीं है। प्राणियों के लिए भोजन नहीं, खेती ना होने के कारण प्राणियों को भोजन नहीं मिलता। धरती पर जीवन संभव नहीं, खेती ना होने के कारण प्राणियों को भोजन ना मिलने के कारण धरती पर जीवन संभव नहीं होता। प्यारे बच्चों, आप अपनी ओर से भी इन शब्दों से संबंधित वाक्य बना सकते हैं।
क्रमांक 9 जानिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिशाएं दर्शाई गई हैं, आपने इन्हें अच्छी तरह से देख लेना है। यहाँ पर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। और नीचे होती है दक्षिण। यहाँ पे होती है पूर्व और यहाँ पे होती है पश्चिम दिशा। और उत्तर और पूर्व के बीच में होती है उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर और पश्चिम के बीच में होती है उत्तर पश्चिम दिशा। पश्चिम और दक्षिण के बीच में होती है दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण और पूर्व के बीच में होती है दक्षिण पूर्व दिशा। क्रमांक 10 नीचे लिखे शब्दों में अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाएं। लानिक से सार्थक शब्द बनेगा निकला। जजूर से सार्थक शब्द बनेगा उजियारा। लाफेता से सार्थक शब्द बनेगा फैलाता। चिचपम से सार्थक शब्द बनेगा पश्चिम। राबताग से नया शब्द बनेगा घबराता। जसूर से सार्थक शब्द बनेगा सूरज। रंतनिर से नया शब्द बनेगा जो सार्थक होगा निरंतर। बसु से सार्थक शब्द बनेगा सुबह। विरेज से सार्थक शब्द बनेगा सवेरे। प्यारे बच्चों, छुट्टी शब्द में ट व्यंजन 2 बार प्रयोग हुआ है। यह व्यंजन खड़ी पाई से रहित है, अर्थात इसमें खड़ी पाई नहीं होती। ट, ठ, ड, द, ह ऐसे व्यंजन है। इन व्यंजनों का जब संयुक्त रूप लिखना होता है तो सुविधा के लिए पहले व्यंजन के नीचे हलंत, जिसका चिन्ह ऐसे होता है, लगा दिया जाता है, जैसे कि छुट्टी में लगाया गया है। प्यारे बच्चों, जो क्ष है वो आधा क प्लस श को मिलाकर बना है, संयुक्त व्यंजन क्ष। तो प्यारे बच्चों, जो हम शब्द लिखते हैं स्त्री, स्त्री में आधा स प्लस र का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, संयुक्त व्यंजनों से संबंधित वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 6ठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तकाओं हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 7 सूरज कविता के अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने संपूर्ण अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कॉपियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिखकर याद कर लेना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे शेयर करना है। घरचा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।